हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। आई एम संध्या एंड देखिए हमने जस्ट की सीरीज शुरू की हुई थी। तो 2013 के हम 10 क्वेश्चंस अभी तक कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल में किए हैं। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, तो प्लीज़ जाके देखिए ताकि आपके पास और भी आप उस क्वेश्चन के साथ साथ और भी उसके आसपास के एरियाज़ को कवर कर सके। ओके, तो अभी देखिए अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन शुरू करेंगे। और हाँ, आज हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी क्विज शुरू हो चुकी है, राइट। तो जिसे भी क्विज में पार्टिसिपेट करना है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 11, the equation describing the shape of a curved mirror with the property that the light from a source at the origin will be reflected in a beam of rays parallel to x-axis with a some constant. Okay, तो अब देखो हमारे पास नॉर्मली कर्व्ड मिरर है। या तो वो ऐसे हो सकता है या वो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, एक्सिस के अलॉन्ग, राइट। दोनों तरीके से हो सकता है। बट देखो है क्या ये कर्व्ड मिरर, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, पैराबोला की फॉर्म में होगा, है ना। तो देखो अब बोला है हमें कि वो कर्व्ड मिरर है। ओके, तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जो आपका पॉइंट सोर्स है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन पे आपका पॉइंट सोर्स है। ओके, और रिफ्लेक्टेड बीम कहाँ जा रही है आपकी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस में बोला, दैट मीन्स हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसकी रिफ्लेक्टेड बीम्स ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये कहीं यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। अब ओरिजिन से है तो एग्जैक्ट सेंटर मान के चलते हैं। ओके, तो अब देखो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कर्व्ड मिरर कुछ यहाँ पर आएगा, राइट। और यहाँ पर अब देखो हमारे पास ये क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, आपका हॉरिजॉन्टल पैराबोला बन रहा है ना। और हमारे पास नॉर्मली पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, है ना। अब ये देखो इस मेथड से अभी तक हमने क्वेश्चन से ये डिराइव किया, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन, क्या आपको कुछ ऑप्शंस नेग्लेक्ट कर सकते हो। देखो हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो इसका मतलब ये वाला पैराबोला कहाँ पे है, वाई एक्सिस पर बनेगा, ये वाला या ये वाला। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऑप्शन आपका हट गया। ओके, अब ये देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, ये तो इक्वेशन ही नहीं है। तो अब बची है हमारे पास ए और सी ऑप्शन। ओके, अब देखो हमें बोला है कि नॉर्मली हमारे पास इक्वेशन क्या होती है ये, बट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है। तो फोकाई और जो हम वर्टेक्स की फॉर्म में करते हैं, अगर हम ए एक्स लेंगे, यहाँ पर आपका फोकाई क्या होता है, ए जीरो होता है, राइट। यहाँ पे आपका, बट यहाँ पर आपका देखो कितना आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है ना, क्योंकि मिरर की भी प्रॉपर्टी होती है, अगर आप फोकस से करोगे तो वो कहाँ से, पैरेलल में जाएगा उसे, है ना। तो अगर आपके पास ये क्या है, ए जीरो है, ठीक है, ये तो इसके लिए है सम कांस्टेंट। अब हमें बोला ये कुछ एग्जिस्ट भी कर रहा है ऐसी फॉर्म में। अब यहाँ पे ये जीरो जीरो है, तो इसका मतलब ये कैसे में जाएगा कि आपका ये वाला तो देखो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंपल ए एक्स है। बट हमारे पास कुछ टू का फैक्टर में भी आना चाहिए ना। आप ये देखो इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं ट्वाइस की टर्म्स में। तो दैट मीन्स योर सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन, द वेक्टर फील्ड एक्स जेड आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हमें बताना है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी थोड़ी थ्योरी करते हैं। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने गेट में भी किया था। ओके, तो देखो अगर हम स्फेरिकल के लिए लेते हैं, सबसे पहले हम सिलेंडर का ही लिखते हैं। सिलेंडर में होता है हमारे पास रो फाई जेड, ठीक है, जहाँ पे रो आपका क्या होता है, दैट इज योर, इसे हम आर से भी लिखते हैं, ठीक है। वही हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और हमारे पास x क्या होता है रो की टर्म्स में, दैट इज रो कॉस फाई, और y कितना होता है, दैट इज रो साइन फाई, ठीक है।
तो अगर हमें इसकी टर्म्स में बताना है, देखो, तो अब ये हम निकालते हैं आई जे कैप। अगर एक्स क्या है हमारे पास, रो कॉस फाई, वाई रो साइन फाई, और जेड होता है हमारे पास जेड। ठीक है, अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर आई जे के। तो इसकी टर्म्स में देखो आपके पास एक टेबल होता है, दैट इज कॉस फाई माइनस साइन फाई, मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है ये, साइन फाई कॉस फाई 0, 1। ये रोटेशन के लिए भी यूज करते हैं ना हम, ठीक है। और ये होता है रो कैप फाई कैप जेड कैप। अब ये तो है हमारे यूनिट वेक्टर्स के लिए। अब ये तो है कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल, बट अगर हमें सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन करना है तो जस्ट आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। ओके, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, देन इट विल बी सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। ओके, अब वहीं हमारे पास अगर पूछा जाए तो आर थीटा फाई ये होता है हमारे पास, दैट इज, अगर इसका पूछा है तो हमें देखो इसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स बनती है, कैसी फॉर्म में बनती है, एक्स वाई जेड, या फिर आई आई जे के। तो देखो अब इनकी कैसे करेंगे हम आगे फर्दर। ये होती है हमारे पास एक्स आर, आर कितना होता है आपके पास एक्स की टर्म्स में, अगर आप एक्स वो निकालते हैं हम, तो एक्स तो आता है हमारे पास साइन थीटा कॉस फाई आर कैप में, है ना। तो या तो अगर आप इसका कर देते हो आई कैप का, ठीक है, आर का ही रहने दो, कोई कंफ्यूज मत, ट्रांसपोज ही तो करना है, साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा साइन फाई, और ये वाला होगा कॉस थीटा साइन फाई, और ये होगा माइनस कॉस थीटा साइन फाई एंड प्लस कॉस। ओके, और फर्दर ये होगा हमारे पास कॉस थीटा ओके, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो कंफ्यूज मत हो, आर से कर लो, नहीं आता कोई बात नहीं, आर थीटा फाई, आर थीटा फाई में तो पता है ना क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा का कंपोनेंट होता है कॉस फाई का, ठीक है, एक्स की टर्म्स में, एक्स वाई जेड, है ना। और यहाँ पर होता है साइन थीटा साइन फाई, और जेड होता है कॉस थीटा, ठीक है। सेम थीटा के लिए हम क्या करते हैं फिर, थीटा की ऑर्डर में ये इसको क्या करते हैं, दैट इज कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई, और दैट विल बी माइनस, ठीक है। और फर्दर इसको करेंगे, देन इट विल माइनस साइन फाई कॉस फाई एंड, ठीक है, सिंपल यही होता है। ओके, तो अगर आई जे के निकालना है तो हम उसको रिटर्न में कर देंगे, ठीक है। अब हम देखो क्वेश्चन में करते हैं, हमें क्या पूछा था, एक्स जेड आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आई कैप क्या है हमारे पास, सिलेंड्रिकल में कॉस फाई रो कैप माइनस साइन फाई फाई कैप, ये है हमारे पास साइन फाई रो कैप प्लस कॉस फाई फाई कैप, ठीक है। अब ये x और क्या होता है हमारे पास, वो वैल्यूज रखी थी, अब हम इसको वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। एक्स जेड वो कितना हो जाएगा, रो कॉस स्क्वायर फाई जेड, कॉस स्क्वायर फाई जेड प्लस रो साइन स्क्वायर फाई रो कैप प्लस रो साइन फाई कॉस फाई
1 माइनस जेड फाई कैप, ठीक है। तो अब देखो ये आपका कौन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट वन, ओके। वन, a spherical planet of radius r has a uniform density rho and does not rotate. If planet is made up of some liquid, the pressure at any point r from the center is, okay। अब निकालना क्या है हमें, प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर के लिए अब देखो मास प्लेनेट क्या है हमारे पास, कुछ सम लिक्विड का मेडअप है, ओके। तो प्रेशर उसके अकॉर्डिंगली देखो कुछ चेंज वेरी करेगा, दैट इज डी पी इज योर डी एम जी ग्रेविटेशनल, राइट, एक्सीलरेशन, और ये एरिया। अब ये देखो ये जी की वैल्यू आपकी चेंज होगी, है ना। और ये हमारी कैसे होता है, अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की टर्म्स में लेते हैं तो देखो सबसे पहले, और ये डीएम है हमारे पास, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी की टर्म्स में बोला है ना, और देखो ऑप्शन में भी डेंसिटी की टर्म्स में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की टर्म्स में, तो हम ये इसी को इसी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डीएम है तो डेंसिटी तो आपके पास यूनिफॉर्म है डीवी, यही चेंज होगा, राइट। डी रो तो जीरो हो जाएगा, तो दैट मीन्स रो डी वी क्या बनेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, है ना, एरिया इंटू दिस चेंज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इंटू जी क्या होगा आपका, इक्वल जी एम अपॉन आर, इट इज रेडियस ऑफ अर्थ के, ओके। अब फर्दर एरिया कितना होगा आपका, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये तो है हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये चेंज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये हमें पूछा कहाँ से है, द प्रेशर एट एनी पॉइंट आर फ्रॉम सेंटर इज, ठीक है। तो फ्रॉम सेंटर मतलब कि आर से आर, है ना, यही तो सेंटर होगा, अर्थ का सेंटर, है ना, और इसी की टर्म्स में हमने लिया है आर क्यूब, तो इसके अलग करेंगे, दैट इज, अब ये तो 4 पाई तो देखो आपका वैसे भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। चलो अगर नहीं करना है तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज, को चेंज करते हैं, दैट विल बी यर रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, रो वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब और r/r³ की टर्म्स में ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि हमने उसको फर्दर चेंज किया, ठीक है, वॉल्यूम को उसकी टर्म्स में चेंज किया, तो दैट कम्स आउट टू बी योर 4 पाई/3 रो स्क्वायर आर डी आर, डी बचा, जहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है आर से, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, डी पी, ठीक है, 4 पाई/3 रो क्यूब जी तो एज इट इज आर डी आर टू कैपिटल आर, दैट इज 4 पाई/3 रो स्क्वायर, क्या बनेगा r²/2 प्लस r², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहीं से आपका प्रेशर ये कितना आया, 4 पाई/3 रो स्क्वायर g/2 r² - r²। अब इसको फर्दर कैंसिल कर दीजिए, 2 पाई/3 r² - r²। तो अब देखिए ये आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, नाउ नेक्स्ट वन, a simple model of helium like atom with electron electron interaction is replaced by Hooke's law, okay। Hooke's law बोला है, force is described by Hamiltonian given है आपको, हीलियम लाइक एटम में है, ठीक है। तो अब देखो इसका कुछ हम फर्दर थ्योरी करते हैं, हमारे पास है हुक्स फोर्स लॉ, सबसे पहले हैमिल्टोनियन लिखते हैं, विच इज -h²/2m del1² + del2² + ½ m ओमेगा स्क्वायर
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाय 4 R1। ठीक है, अब हुक्स लॉ क्या होता है हमारे पास, हैमिल्टोनियन फॉर साई R1 R2 की टर्म्स में ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, देन इट विल साई R1 R2। ठीक है, अब सिस्टम 1 अगर हमारा होता है तो उसमें हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कुछ सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट से कैसे आते हैं, R कितना आता है 1/√2 R1 प्लस R2, वहीं पर U आता है आपके पास 1/2 R2 माइनस R1। ठीक है, इससे भी देखो 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको ध्यान से करना। ठीक है, अब देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हमारा H सेपरेबल है, R माइनस R2 टर्म्स अलग है ना, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डेल R स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर, ये तो होती है आपकी हाइड्रोजन, दैट इज हाफ m ओमेगा R स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट करते हैं, ये होगी ओमेगा के लिए। ठीक है, अब वहीं पर हम इसको लिख रहे हैं और ये एडिशन में है ना हमारे पास, फर्दर हमने क्या किया, दूसरा डेल स्क्वायर प्लस हाफ m प्लस स्क्वायर स्क्वायर कितना होगा ये 1 माइनस लेमडा, हमने ब्रेक कर दिया है और ये वाला हम लेके हाफ m ओमेगा डैश R स्क्वायर और अब फर्दर एडजस्ट करेंगे तो इनके पास देखो कैसे होगा, हाफ m R ओमेगा स्क्वायर, R की वैल्यू लगाओ। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ये फर्दर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 बाय 2। ठीक है, प्लस 1/4 प्लस स्क्वायर, ये कितना आया, दैट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 R1 R2 1 माइनस लेमडा। ठीक है, अब इसे फर्दर हम ओपन करेंगे तो देखो आपकी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं और उसके बाद आपके पास सिर्फ ये रिमेनिंग रह जाएगा, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस लेमडा बाय 4 m ओमेगा स्क्वायर R1 माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको डेरिवेशन भी मिल जाएगा हीलियम लाइक एटम वाले कंसेप्ट में। ओके, अब ओमेगा डैश ये वाला था ना आपके पास, ओमेगा डैश स्क्वायर क्या है हमारे पास, यही हमने ओमेगा डैश की टर्म्स में लिया था ना, ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस लेमडा। ठीक है, जो हम यहाँ पर ले रहे थे ना ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस लेमडा, और यहीं से ओमेगा डैश कितना बनेगा, दैट इज अच्छा ये होल ये होगा √1 माइनस लेमडा। ठीक है, तो इसकी टर्म्स में आपके पास एनर्जी आती है टर्म्स में, दैट इज 3/2 h कट ओमेगा प्लस 3/2 h कट ओमेगा डैश, ये है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, वही फर्दर हमारे पास कितना वैल्यू रखो, ओमेगा 1 प्लस √1 माइनस लेमडा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी मैच होता है। नेक्स्ट वन, consider the state 1/2 1/2 and 1/√2 corresponding to angular momentum L is equals to 1 in LZ basis of states with m 1 0 minus 1 if LZ square is measured in state yielding a result 1, what is the state after measurement। अब देखो ये क्या करते हैं, हम जब वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग में करते हैं, फॉर्मेशन के करते हैं, तो ये मेजरमेंट, ये लैंग्वेज होती है हमारी जो कि व्हाट इज द स्टेट आफ्टर द मेजरमेंट, है ना। अब इसको देखो कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मली एल जेड क्या होता है हमारे पास, माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल फाई भी होता है, अगर आपके पास कुछ फाई की टर्म्स में दिया हो। ठीक है, नहीं तो एल जेड एम एच कट हमारे पास क्या बनता है अगर आइगन वैल्यू की फॉर्म में पूछा जाए, और यहीं पर m कितनी वैल्यू है आपके पास 1 0 0 0 एंड 0 0 माइनस 1, यही वैल्यूज है 1 0 माइनस 1, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे बनती है। अब यहीं अगर हम एल जेड स्क्वायर करें
मतलब कि आपको इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एंड दैट विल बी अगेन मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है तो देखो रो से हम कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो दैट कम्स आउट टू बी 1 ऑल 0, देन ये तो देखो आपके पास 0 ही रहेगा, ओके। एंड देन 0 0 और -1 वाला जब आप करेंगे तो ये आपके साथ यहाँ पर 1 बनेगा। ये स्क्वायर वाले मैट्रिक्स बना ना, तो एल जेड स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और ये एम स्क्वायर किया हमने, दैट इज एच कट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आइगन वैल्यूज आ रही है, 101 एज इट इज आ रही है, ठीक है। पार्ट में करते हैं, एल जेड स्क्वायर की टर्म्स में आपके पास लेमडा आ रही है 101, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम 101 को अप्लाई करते हैं कौन सी मैट्रिक्स में, एल स्क्वायर वाली मैट्रिक्स में, दैट इज 0 0 0 और ये वाली 1 थी, है ना। माइनस लेमडा करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहीं पे लेमडा कर दो अगर 1 अप्लाई करते हैं, ठीक है। दैट इज -1 माइनस, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फिर हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो दैट इज अगर अच्छा 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं तो वो तो आइगन वैल्यूज निकालते हैं ना, वो तो आ ही जाएंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसके कैसे होंगे 0 के इक्वल, ये तो 0 बन गया, ये वाला भी 0 बन गया, अब माइनस बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर आपका कैसे बनेगा, दैट इज फर्दर, अच्छा देखो हमें पूछा क्या है, मेजर्ड इन स्टेट यील्डिंग रिजल्ट L1, है ना। तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो छोड़ो, इतना लंबा जाते ही नहीं है। अगर इतना टाइम हम एग्जाम में ही लगाने लग जाएंगे तो फिर थोड़ी होगा। अच्छे से करते हैं अप्रोच के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एल जेड स्क्वायर हमारे पास था, ठीक है। अब हमें पूछे आफ्टर मेजरमेंट, तो हमें क्या करना है, साई से मल्टीप्लाई करना है, और साई हमें गिवन है ही, तो स्टेट्स के उसमें जाते ही नहीं है वेक्टर की फॉर्म में। तो आपके पास ये कितना होगा, 1 0 0 0 0 0 0 0 1, और साई कितना होगा, 1/2 1/2 एंड 1/√2, राइट। तो अब ये सॉल्व मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, दैट इज 1/2 जो 1/√2, ठीक है। अब आया तो आपका ये है, देखो ऑप्शन में मुझे लगता है ऐसा भी कुछ, ओके है, ऑप्शन में है ना, देखो, लेकिन नहीं 1/2 है ही नहीं, ठीक है। बट गलती क्या होगी यहाँ पे, लोग अगर ये दिया भी होगा तो वो उसको ये टिक लगा देंगे, बट हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज भी करना होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज करोगे आप तो दैट इज ए स्क्वायर कुछ ले लीजिए, और इसका हम 1/2 जो 1/2 से हम लगाएंगे, तो दैट मीन्स ये आएगा 1/2 तो 1/√2 1, ये साई स्क्वायर की, तो ये मल्टीप्लाई करके आपका पास कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/2 1, तो कितना आएगा, ए इज 2/√3, इससे मल्टीप्लाई कर दो 2/√3 1/2 तो 1/√, ठीक है। फिर रैशनलाइज करने के बाद आपके पास ये आंसर है, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर अगर मल्टीप्लाई अंदर करना है तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 1/√3 0 और 1 कितना आ जाएगा, ये √2 2 वो हो जाएगा ना, तो उसको रैशनलाइज तो ये बाय आ जाएगा, ठीक है। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। A particle of mass m is contained in one-dimensional infinite well extending from x equals to -L/2 to L/2, ठीक है। वेल है हमारे पास, ये कौन सा वेल है हमारे पास, ये सिमेट्रिकल, ठीक है। द पार्टिकल इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, साई नॉट हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू √2/L cos πx/L, right. The wall of box are moved suddenly to form a box extending from x equals to -L/2 to L, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं, सडनली बॉक्स को हम बढ़ा रहे हैं, -L/2 से L/2 था ना, तो उसको हम 2L तक लेके जा रहे हैं,
जितनी टोटल विड्थ, मतलब पहले टोटल विड्थ L थी, अब हम उसको टोटल विड्थ 2L में चेंज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल विल बी इन ग्राउंड स्टेट आफ्टर दिस सडन एक्सपेंशन? ओके, तो पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। अब ये देखो कि जब हम परटर्बेशन अप्लाई करते हैं, तो अब ये देखो आपका सर्किट माइनस एल बाई, जो आपका डायग्राम है ये हम -L/2 से L/2 इसको एक्सटेंड तो कर रहे हैं, बट परटर्बेशन की लिमिट तो आपकी यहीं पर रहेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट के लिए बताना है, इसको हम क्या करते हैं, फाई नॉट एज्यूम करते हैं। ये तो था -L/2 से L/2 के लिए, तो फाई नॉट ले लेते, -L/2 टू L/2, ठीक है। और फाई 1 हम लेते हैं, जिसमें आपकी क्या होगी, विड्थ चेंज होगी तो वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। √2/2L, जनरल क्या होता है 2/विड्थ कॉस पाई x बाई विड्थ, है ना। तो ऐसे ही 2/2L विड्थ हो गई, कॉस पाई x बाई 2L। अब देखो वेव फंक्शन चेंज हो गया ना। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, मतलब कि हमें क्या करना है, I1 का होल स्क्वायर परटर्बेशन, ठीक है। अब देखो को हम पुटअप करते हैं आगे फर्दर, तो दैट इज योर -L/2 L/2 √2/L and √1/L cos pi x by L cos pi x by 2L dx। पहले ये निकालते हैं, उसके बाद उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हम बाहर ले सकते हैं, √2/L -L/2 टू L/2, क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, 2 cos A cos B की आइडेंटिटी बनेगी, वही हम लगाएंगे यहाँ पर। 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। तो फर्दर हमारे पास ये बनेगा, दैट इज cos A प्लस बी, दैट इज 3πx/2L cos A माइनस बी, दैट इज πx/12, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास। अब उसके बाद हम लगाते हैं इसको √2/2L -L/2 टू L/2 cos πx/L 12 एंड cos πx/12, प्लस में है ये, ठीक है। cos का करोगे क्या आता है, साइन आएगा ना, बट 3π/2L है, तो ये कितना बन जाएगा 2L/3π साइन, ठीक है, πx/2L कहाँ से, अब फर्दर क्या करते हैं हम, प्लस ये कितना हो जाएगा L/पाई साइन πx/L से प्लस L/2, ठीक है। वैल्यूज रखो 2L/3π। अब देखो ये क्या है हमारे पास, प्लस माइनस में है ना, L/2 वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, एडअप हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 2/√2, ठीक है, प्लस 2L/पाई, 2 बन जाएगा ना ये वाला भी फर्दर, ये कितना बनेगा हमारे पास, दैट इज L, ठीक है, L/पाई, और ये बना हमारे पास 2, सॉरी का एज इट इज, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 8/3π, और हमें क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, कि आपका आंसर आ जाएगा। देखो वैल्यू में भी होल स्क्वायर में ही गिवन है, तो इसका मतलब हमें जस्ट वैल्यू निकालते और उसको कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स A and B, each particle can occupy one of three possible quantum states 1, 2 and 3. The ratio of probability that two particles are in same state to the probability that two particles are in different state is calculated for bosons and classical particle, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पार्टिकल्स इन सेम स्टेट पर, ठीक है, क्या है, तो हम यहीं पे, ताकि पार्टिकल्स
पार्टिकल ठीक है। अब देखो क्लासिकल और बोसोन्स। बोसोन्स में क्या होता है, मैक्सिमम जितने आप कर सकते हो, क्लासिकल में भी ना 1 2 ठीक है। अब देखो दो पार्टिकल है हमारे पास, तो वो कैसे आ सकते हैं आपके पास, ए बी, ठीक है, ए बी, यही होगा हमारा, सेम स्टेट में होनी चाहिए है ना। नहीं तो टोटल क्या होता है, ए इधर है बी इधर है, फिर उसका दो दो, ये आपके कितने बनेंगे टोटल, है ना 8 के उसमें बनते हैं फॉर्म में। अब ये आपके पास कितना बन रहा है, ए पी, यही तो हमारे पास है ना। और ये है कितने आपके पास, चलो पहले हम इसके बोसोन्स, ठीक है, और इसमें भी यही होगा क्योंकि हमारे जितने, बट बोसोन्स में क्या होते हैं आपके पार्टिकल, क्या होते हैं इनडिस्टिंग्विश, दैट मीन्स ए ए ए ए ए ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ हमारे माइक्रोस्टेट्स कितनी है, सेम है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी इसमें 1 ना। अब वहीं पर क्लासिकल, जब आपके डिफरेंट स्टेट और बोसोन्स, ठीक है 1 3 डिफरेंट स्टेट में, दैट मीन्स ए बी, ठीक है। और यहीं पर आपका ये कितना बन सकता है, बी ए भी बन सकता है। फिर यहाँ पर है ए अगेन, देन, ठीक है। तो ये कितने हैं आपके पास टोटल, 2 4 6 है स्टेट। वहीं पर बोसोन में अगर हम करते हैं ए, ठीक है, ए और ए, और यही हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका रिवर्स तो होने का चांस नहीं है, वही सेम क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। तो ये कितनी स्टेट्स है आपकी 3। तो इसका रेशियो, अब देखो रेशियो किस चीज का पूछा है, ठीक है, ये 1/2 भी बन सकता है, ये 2 भी बन सकता है। बट अगर हम 1 को देखें तो आपका ऑप्शन 1/2 है, बट रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट टू पार्टिकल्स इट, ओके, डिफरेंट स्टेट अकॉर्डिंगली बोला है, तो वो हमारे पास ठीक कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/2, है ना। दैट इज योर ऑप्शन इज करेक्ट वन। ये 6 है, ये 3 है, ओके। हाफ, नेक्स्ट वन, for a diatomic ideal gas near near room temperature, what fraction, देखो ये वाली लैंग्वेज पढ़, what fraction of heat supplied is available for external work if gas is expanded at constant pressure, ठीक है। सबसे पहले तो constant pressure that is आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब कि वर्क डन क्या है आपके पास, दैट इज पी डी वी, है ना। और वैसे भी हमारे पास dp0 होगा, बार कॉन्स्ट आई प्रेशर कांस्टेंट होगा, ओके। और हमारे पास नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, du इज इक्वल्स टू dq माइनस dw, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा, आइसोबारिक है तो ये कितना जाएगा आपके पास dq, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास TdS, जो कि 0 जाएगा। तो वर्क डन कितना बचा आपके पास PdV, ठीक है। और अब क्योंकि ये क्या है एक्सपेंड हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव, दैट मीन्स ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब du हमारे पास फर्दर अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑल्सो mCv/dt, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की टर्म्स में। और वहीं पर dq होता है हमारे पास mCp, कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, अगेन PdV कितना होता है हमारे पास, nr चेंज टेम्परेचर, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है dt आएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, बट ये तो नहीं है, ओके। तो देखो इसके अकॉर्डिंगली जब हम वैल्यूज रखेंगे, देन हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज बोला है हीट फंक्शन ऑफ हीट सप्लाइड, है ना, सप्लाइड मतलब कि कितनी हीट उसे सप्लाई हुई, रेशियो वर्क डन अपॉन डेल क्यू, ठीक है। डेल डब्ल्यू कितना है हमारे पास, दैट इज nr/dt, और डेल क्यू है हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। इसका अगर हम रेशियो लेते हैं
तो देखो dt तो कैंसिल हो रहा है, एन भी कैंसिल हो रहा है, बट ये कितना बचा, आर बाय सी पी। अब सी पी हमारे पास क्या होता है आर की टर्म्स में, दैट इज गामा माइनस, ये तो आर एज इट इज, और आर गामा अपॉन गामा माइनस, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, पर ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस गामा अपॉन गामा, दैट इज 1 माइनस 1 बाय गामा। अब है क्या हमारे पास, डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक में हमारे पास गामा कितना होता है, ठीक है। अब देखो गामा फर्दर हमने क्या किया था, 1+2/f, डाई एटॉमिक है मतलब उसकी क्या होगी, फिक्स हो गई, ये 5 तक हो गई, है ना। तो ये कितना बना, 1+2/5, दैट इज योर फर्दर 7/5, ठीक है, दैट इज 1 माइनस 5/7, तो आया ये आपके पास 5/7। अब देखो Cp बाय Cv होता है हमारे पास R, ठीक है, और Cp बाय C एन R होता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास की टर्म्स में, ठीक है, और गामा की टर्म्स में भी होता है हमारे पास, है ना। वो क्या होता है, ये होता है हमारे पास Cp बाय Cv तो होता है गामा, और Cp माइनस Cv होता है हमारे पास एन आर, ठीक है। तो हम ये पुट कर देंगे कितना, Cp कितना आएगा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद, गामा आर, इसको पुट करोगे तो ये आएगा गामा आर अपॉन गामा माइनस, ठीक है। नहीं आता कोई बात नहीं, वहां पे ही डिराइव कर लो, इनमें इतना टाइम नहीं लगता, तो इनको इतना, और वैसे भी प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप याद हो ही जाएंगे, ठीक है। बट ठीक है, मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ कि अगर नहीं हो रहा है तो कैसे करना है हमें, ठीक है, अप्रोच कैसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ बॉक्स कंटेन्स 100 coins out of which 99 are fair coins and one is double headed coin, ठीक है। एक क्या है हमारा उसमें डबल हेडेड है, मतलब दोनों तरफ क्या है, हेड है। सपोज यू चूज अ कॉइन एट रैंडम एंड टॉस इट 3 टाइम्स, हमने कोई एक कॉइन चूज किया, उसको 3 टाइम टॉस किया, एंड इट टर्न्स आउट दैट रिजल्ट ऑफ ऑल द 3 टॉसेस आर हेड। अब तीनों टॉस में क्या हुआ है, हमारा हेड है, तो इसका मतलब या तो वो डबल हेडेड है या नहीं है। बाय लक हमारे पास तीनों क्या आ रहे हैं, हेड आ रहे हैं। अगर वो नहीं है तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है अब उसके लिए कि वो डबल हेडेड है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास अगर डबल हेडेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, दैट इज 1/100, और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या है हमारे पास, 1 माइनस 1/100, दैट इज 9/100, है ना। अब 3 कॉइन, पहले तो 3 कॉइन हमने क्या किया, टॉस किए, उसमें से हमें क्या है, हेड मिल रहा है तीनों टाइम। तो सबसे पहले 3 कॉइन टॉस करने की हमारी 2 क्यूब, राइट, क्योंकि कॉइन के क्या है आपके पास 2 ही आउटकम्स हैं, उसका हम क्यूब कर रहे हैं, तो दैट विल कम्स आउट टू बी योर 8, टोटल हमारे आउटकम 8। अब उसमें क्या हो रहा है, तीनों टाइम हेड आना चाहिए, मतलब हेड हेड हेड। ये तो देखो आप बना भी सकते हो, अगर आपको नहीं याद है तो देखो कैसे कर सकते हो, जैसे हम बाइनोमियल, बाइनरी में हम क्या करते हैं, वो लॉजिक गेट्स के लिए हम अप्लाई करते हैं ना, 0 1 0 1 0 1, ऐसे ही हम इनको अप्लाई करते हैं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ओके, देन 2 टाइम्स हेड, देन 1, ये आपका इजीली बन जाता है, 4 टाइम्स हेड टाइम्स, बन गए ना, ठीक है। नहीं आते कोई बात नहीं, यही कर लिया, ठीक है। अब देखो फर्दर, हमें बोला तीनों टाइम हेड आया है तो एक ही प्रोबेबिलिटी ऐसी, बाकी सब में कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है, तो ये कितनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/8 टोटल आउटकम में से, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कितनी है, 1/8। अब हमें या तो वो क्या होना चाहिए, डबल हेडेड, उसके लिए कितनी है, 1 इंटू 1/100, और अगर 1 इंटू 1/100 टोटल हमारा कितना होगा, या तो वो है या वो नहीं है, मतलब कि 1/8। अगर नहीं है तो इसका मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी तो इन तीनों में से ही आएगी, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, हेड और टेल दोनों आने के चांसेस है, बट अगर वो है ही डबल हेडेड तो उसमें तो ओनली 1 रहेगा, तो दैट मीन्स यूर 1/99। अब ये 99/100 होगा ना, तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 8/107, विच इज समथिंग 0.8
0.0747, that is approximately equal to 0.075. Okay, that is your option number C is correct one. Okay, next question, question number 20. It says the free fall of test mass on an object of mass m from a height to r is, ठीक है, फ्री फॉल है, तो फ्री फॉल के लिए आपके पास क्या सिचुएशन है, दैट इज फोर्स कौन सा लगेगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, और डिस्टेंस हाइट का है 2r से r तक आ रहा है, मतलब अभी तक 0 पर नहीं आया है, ठीक है, 2r से r तक आ रहा है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, दैट इज एम ए इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम बाय आर स्क्वायर, है ना। अब ये अच्छा, ये आर मत लो ताकि कंफ्यूज, वो लिमिट्स में पुट करेंगे, इसको आर स्क्वायर ही ले लो, ठीक है। अब एक्सिलरेशन को भी हम क्या लिख सकते हैं, आर की टर्म्स में डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, तो हम आगे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे सेपरेबल वेरिएबल से, दैट विल कम्स आउट टू बी योर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये कॉमन है आपका जी एम, ये तो कट गया आपका, ठीक है, जी एम, इसको हम क्या करते हैं, ए एज्यूम कर लेते हैं, ये कितना बनेगा, माइनस ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर फर्दर हम, क्योंकि देखो वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली भी होगा हमारा, तो हम क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी की टर्म्स में करते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हो, वी डी वी बाई डी टी, है ना, इक्वल टू माइनस ए बाय कितना होगा ये आर स्क्वायर, और फर्दर डी आर बाई डी टी, हमने मल्टीप्लाई किया ना वेलोसिटी से, वैसे तो डी वी बाई डी टी करते, बट वेलोसिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, बट जस्ट इसको यहाँ पर बी रखा और इसको डी आर बाई डी टी, तो अब ये डी टी वाला तो हट जाएगा, वी डी वी और माइनस ए बाई आर स्क्वायर डी आर, तो ये इंटीग्रल कैसा बनेगा आपका, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस 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 प्लस बन जाएगा ना, ए बाई आर प्लस सी। अब ये देखो कि 2r से r पर है, मतलब एट 2r, है ना, एट r इज इक्वल्स टू r, आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, तो वहां से हम c की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज योर r हमारा 2r है, तो c कितना आ जाएगा आपका, माइनस 2 माइनस ए बाई आर, ठीक है, ये पुटअप करते हैं, देन क्या इक्वेशन बनेगी, विच इज योर v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू a बाई आर माइनस a बाई टू आर। ये देखो, अब यहाँ पर r तो है, बट ये वाला हमारा 2r के अकॉर्डिंगली निकाला था, ये कैपिटल ही लेंगे, ठीक है। अब फर्दर हम वेलोसिटी की टर्म्स में इसको लिखते हैं, दैट इज अंडर रूट 2a, r तो कैंसिल हो गया, ठीक है, या फिर चलो इसको रहने दो, a बाई आर माइनस a बाई आर, ठीक है। से हमने क्या किया, ये वी स्क्वायर बाई टू था ना, सॉरी बाई टू था ना नीचे, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये कैसे बनेगा, डी आर बाई डी टी ले लेते हैं इसको, डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2a बाई 2r, क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बनेगी, r माइनस आर डिवाइडेड बाय r, एलसीएम, ठीक है। तो अब हम अगेन इसको सेपरेबल करेंगे, ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, अब 2r से r पर जा रही है ना, लिमिट्स ली, रूट r डी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट r माइनस r इज इक्वल्स टू रूट 2a बाय आर, ए बाय आर ले लो, ठीक है, डी टी, कहाँ से, 0 से टाइम तक, ठीक है। अब ये क्या था हमारे पास, अंडर रूट ये है हमारे पास, है ना, लेकिन अब इसका कैसे करोगे, देखो ये कितनी आएगी तुम्हारी, टाइम 0 से, क्योंकि ये घट रहा है ना, तो इसलिए ये नेगेटिव के उसमें आएगी, ठीक है। तो अब देखो, अब इस डेरिवेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे तो देखो ये क्या है हमारे पास, ग्रिफिथ क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन क्वेश्चन है,
उसके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफिथ्स में एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपका ये इंटीग्रल भी करते हैं हम। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आर को हम यू स्क्वायर डी आर यू स्क्वायर पुट करेंगे। ओके, देन हम इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन इट विल बी 2u du एंड लिमिट्स हम रखते हैं r इज इक्वल्स टू आर पर आपका u कितना होगा, दैट इज 4r स्क्वायर, सॉरी √2r है ना, u बनेगा, और एट r इज इक्वल्स टू r दैट इज इक्वल्स टू r। ठीक है, तो लिमिट रखते हैं, देन इट विल बी यूर √2r टू r बाय √r स्क्वायर, ठीक है, माइनस √a बाय r टी टी, देन इट कम्स आउट टू, देखो एक एक स्टेप ध्यान से करना, ठीक है, साथ साथ में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट विल बी माइनस √a बाय आर टी, ये तो ऐसे ही रहा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ √r टू r स्क्वायर बाय √r माइनस, बाहर ले लिया, ठीक है, अगेन बाय r, हम क्या करते हैं इसमें तो माइनस बाई 2 प्लस माइनस u बाई 2 √r माइनस स्क्वायर प्लस r बाई 2, ठीक है, साइन इनवर्स √r बाई r फ्रॉम r टू, ठीक है। इसके बाद हम इसमें लिमिट्स लगाते हैं, तो ये आपके पास आएगा r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यहाँ पर पुट करोगे, देखो r करोगे 2r माइनस r है ना, तो एक ही r रह जाएगा, ठीक है, √r, और 2r पुट करोगे दैट इज 2r, तो ये तो एक वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना बचा 2 माइनस r बाई 2, ठीक है, प्लस r पाई बाय 4 प्लस r पाई बाय 2, देन यहाँ से आपके पास टाइम आता है की टर्म्स में यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देन r √r बाय √a, r कॉमन किया, ठीक है, देन इट विल बी पाई बाय 2 प्लस 1, सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज, अब ये तो है आपके पास टाइम की फॉर्म में, ठीक है, अब ये √r बाय a था ना, अब a की वैल्यू रख दो, ये कितनी है हमारे पास पाई बाय 2 प्लस 1 √r क्यूब, r स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे अंदर r क्यूब होगी, और a की कितनी थी gm, दैट इज, ठीक है, देखो ये आपका कौन सा ऑप्शन में होगा, ए ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, फ्री फॉल था, जस्ट आपको ये डेरिवेशन करना है, इंटीग्रेशंस करनी है, ठीक है, तो जस्ट ये मैथमेटिक्स पार्ट है, इसको अगर अच्छे से कर गए तो ये बहुत स्कोर कर देगा, है ना। तो देखिए अभी हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और क्विज में भी पार्टिसिपेट करते रहिए। ओके, तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।